टॉप पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं कपिल नॉलेज फ्यूजन सेंटर में आपके साथ कुछ पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पर आधारित एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित एमसीक्यूज़ जो कि पिछले कुछ एग्ज़ाम्स जैसे आईएएस, पीएससीज, स्टेट पीएससीज, लोअर सब एसआई तथा अन्य एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। देखिए, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो यहाँ ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। ठीक, किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू। इनमें से सही आंसर क्या है, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। या यूपीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी 2008 का मेंस का क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। अर्थात एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, साइमन कमीशन के द्वारा। साइमन कमीशन कब आया आप बताइए, 1928 में भारत आया था। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935 या क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन डेलीगेशन द्वारा। तो यहाँ पे बोला गया है प्रस्ताव, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले जो है 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया। 1946 के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया जो 1946 में गठित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। अर्थात संविधान निर्मात्री जो सभा थी वहाँ पर कितनी जनसंख्या के में से एक प्रतिनिधि चयनित होकर गया था। क्या 8 लाख व्यक्ति थे, 10 लाख व्यक्ति थे, 12 लाख व्यक्ति थे या 15 लाख व्यक्ति थे। इसका सही आंसर है 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चयनित होकर संविधान सभा में गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में, जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाता है ना। तो इसमें कौन कौन सदस्य थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस इसके सदस्य थे, जो क्या थे, भारत सचिव थे। ठीक है, देखिए सदस्य तो पूछेगा ही, यदि डीप जाकर पूछता है सदस्यों में से कौन सचिव थे, भारत सचिव थे, तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस भारत सचिव थे। अलेक्जेंडर की बात कीजिए तो नौसेना मंत्री थे, कौन, ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक, और स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर होगा कौन सदस्य नहीं था, विलियम वुड, ये सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946 के अंतर्गत। ये आप सभी जानते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का अर्थात भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि 10 लाख
व्यक्तियों या जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चयनित होकर आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति, ठीक है, अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ 1946 में, ठीक है, उसमें कार्य परिषद के उपसभापति कौन थे पूछा है। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसके क्या थे, उप सभापति या उपाध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। ठीक, सी राजगोपालाचारी जो थे शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, था डॉक्टर राधाकृष्णन, ये अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें ये भागीदारी नहीं निभाई थी इन्होंने किसी प्रकार के पद में। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार या राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो सी राजगोपालाचारी मैंने बताया जैसे कि शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, जगजीवन राम क्या थे, जगजीवन राम को भी दिया गया था, शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ किस क्षेत्र से थे, लेकिन यह भी हमारे अंतरिम सरकार में सम्मिलित थे, परंतु डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने किसी प्रकार की भागीदारी नहीं निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कथन दिए गए हैं और उसका कारण दिया गया है, हमें यहाँ में से सही उत्तर बताना। वेवेज योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये एक ऑप्शन दिया गया है। उसका कारण है वेवेज का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। देखिए, किसी भी प्रकार से हम जानते हैं कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका कहीं से कहीं तक विचार नहीं था कि विभाजन को रोका जाए। तो ऑप्शन सी जो रीज़न है ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सही है। कारण का देखिए, पहला क्या है, कथन एवं कारण दोनों सही हैं, बिल्कुल गलत हो गया। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, ये भी गलत हो गया। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण गलत है, कारण सही है, कारण सही नहीं है, कथन गलत है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन शायद नहीं दिए हुए। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है यहाँ पर 2 और 3, ऑप्शन सी है यहाँ पर 3 और 4 एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर ऑल। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, बिल्कुल गलत बात हो गई। तो ये तो यहाँ से गलत हो जाता है, और ये यहाँ पे ऑल दिया, ये भी रॉन्ग हो गया। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसी कोई बात हुई थी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। तो जहाँ जहाँ 2 दिया है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिया है, ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं 3, 4 सही है या नहीं। यह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल सही। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, बहुजन समाज ने, मुस्लिम लीग थी तथा अन्य भी, सिख एवं पंजाबी दल जैसे अन्य भी दल थे। ठीक है, उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बहुत सी समितियाँ गठित हुई थी, संघ, प्रांत तथा संविधान एवं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक से संबंधित समितियाँ थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, 3 और 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नीचे दिए गए तो कूट में, ये तो पिछले वाले का आंसर है 3 और 4। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बिल्कुल सही बात है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत हो गया, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जो है सदस्य चुनकर आए थे। प्रांतीय विधान परिषद से जो है संविधान सभा के सदस्य चयनित होकर संविधान निर्मात्री सभा में आए थे। ठीक,
बहुदलीय संरचना नहीं थी बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही है। तो ये 1 एंड डी जहाँ पर होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। RAS राजस्थान का क्वेश्चन है, ये पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। आप इसे आसानी से यहाँ नीचे पर ये दिया हुआ है किस क्वेश्चन को कहाँ पूछा गया है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से जान सकते हैं। क्वेश्चन कोई नए नहीं होते, वहीं में से किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट किए जाते हैं, क्योंकि तथ्य किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, सिर्फ करेंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें बदलती हैं, तो वो आप आसानी से एक्स्ट्रा अपग्रेड करके सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के अन्य भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित प्रैक्टिस सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो कृपया आप वहां जाकर उसे देखना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत, देखिए सही गलत क्या पूछा गया एग्जैक्ट हमें देखना होगा। गलत कथन कौन सा है संविधान सभा के बारे में? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, ये तो सही है यहाँ तक। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको, आगे छोड़ दो अभी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियंस तथा पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। चलिए ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक एवं वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ, ये तो सरासर गलत हो गया। ठीक, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची द्वारा सूची पर आधारित थी तथा संपत्ति, देखिए हमें ये कन्फर्म पता है सी रॉन्ग है, तो ये सारे के सारे सही होंगे ही। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन के तह तक पहुंचकर अपने आंसर को सही कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति या संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि देखिए किसी भी सदस्य को जो चयन हुआ था संविधान सभा का, वो किसके द्वारा, प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर हो गया सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, देखिए भारतीय इतिहास के संबंध में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे। देखिए लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामित थे? बिल्कुल नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे? हाँ बिल्कुल सही। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे? बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, लेकिन स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर S राधाकृष्णन ने किसी प्रकार की भी भूमिका अंतरिम सरकार में नहीं निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछा है उसने, है ना, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा क्या? देखिए पहली बैठक जब हुई थी वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था, किसका किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा का किया गया था। फिर दूसरी बैठक जब हुई वहाँ पे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चयन होने के पश्चात किसने अध्यक्षता की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस लिए जाने जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस लिए जाने जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी?
देखिए भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, देखिए वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अर्थात पहली सभा की अध्यक्षता। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे उल्टा सीधा वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, बस टर्मिनोलॉजी जो है चेंज कर दी गई। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? अर्थात पहली बैठक जब हुई तभी वहाँ संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पहली बैठक हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक में क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। तीसरी बैठक में क्या हुआ गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत की गई, जिसे उद्देशिका कहा गया था उस समय। ठीक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को हुई, वही क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1940, वही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सारे वही हैं, बस पूछे अलग अलग तरीके से गए हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में ही हुई। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, अर्थात एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, ये आपको बताना है। तो ये है 22 जनवरी 1947 को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप पूछा गया है। 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, किसको? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, बी.एन. राव ने तथा महात्मा गांधी ने। तो अभी इसका आंसर मैंने इससे पहले बता चुका है आपको, किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरी बैठक जब हुई थी 13 दिसंबर 1946 की। ठीक है, बी.एन. राव क्यों जाने जाते हैं? ये बी.एन. राव संविधान निर्मात्री समिति के सलाहकार थे, सलाहकार। ठीक है, क्या संविधान सभा की सदस्य थे महात्मा गांधी? बिल्कुल नहीं, संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यूपीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है, मेंस का। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। चलिए आगे देखते हैं, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल, आगे देखते हैं, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोला जाता है ना। तो अब नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, राज्य के प्रमुख को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। देखो, राज्य के प्रमुख को जो है लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ऐसा बताया गया। ऑप्शन यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? सभी दिया हुआ है ऑप्शन डी में, 1 2 3 4, 1 2 3 2 3 4। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, तो हमें 4 को एलिमिनेट कर देना है। 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद इन दो पे हमारी क्या होगी? कड़ी अटकी। लेकिन 4 सभी चारों में यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 भी तो होगा, तो 4 यहाँ से भी एलिमिनेट करेंगे। तो ऑप्शन क्या बच जाता है हमारे पास? 1 2 एंड 3। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुल कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। क्या हुआ था? 11 अधिवेशनों में इसे निर्माण किया गया और अंतिम अधिवेशन हुआ कब? 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया या लागू कर दिया गया। ठीक है,
24 जनवरी 1950 को। ठीक, उसके बाद में भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? वही बात हुई जो मैंने अभी जस्ट बताया, 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो हर कोई जानता है, हर किसी के मुंह में रटा हुआ है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची प्रदान की गई है, इसे हमें क्या करना है? मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य, राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो हमें यहाँ में से बताना है कि कौन क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट का फोर्थ लगा लो। ठीक है, यदि फर्स्ट का फोर्थ कहीं दिया हुआ है, देखिए एक भी यदि अपने को मिलता है कहीं दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ फोर्थ दिया हुआ है बी में, तो हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। यदि कंफर्मली हमें पता है कि HC मुखर्जी ही उसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ इसे बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। कुछ इस तरह से क्या है, मैच द कॉलम को सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे और मैच कर लेते हैं भाई कन्फर्मेशन के लिए। प्रारूप समिति के मूल सदस्य की बात की जाती है तो KC मुंशी एकमात्र थे जो कांग्रेस से थे। राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये बोला गया है, तो ये थे VT कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, देखो ये दो तो चलो भाई कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ए का हमें पता है कि 4 आएगा। एंड संघ संविधान समिति का अध्यक्ष हर कोई जानता है कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है अपने पास में? सेकंड ऑप्शन, अर्थात 2। तो ये भी देख लिया हमने। चलो यहाँ दोनों चीज़ें मिल रही हैं, अर्थात ये 2 पे यदि कन्फ्यूजन भी है तो हम इसे क्या करेंगे? टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। ठीक, चलिए संविधान जो है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, मैंने आपको बता चुका है BN राव क्या हैं? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, BN राव। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? BN राव द्वारा किया गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम प्रारूप, जनरली हम प्रारूप समिति को देखकर क्या करते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा देते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत है, क्योंकि प्रथम प्रारूप जो तैयार करने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? BN राव को जाता है। ठीक है, किसे जाता है? BN राव को जाता है। ठीक है, इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? सॉरी 2, 4, 3 क्या थी? अनुसूची थी। एंड सॉरी इतने अनुच्छेद थे एंड 13 अनुसूचियाँ थी यहाँ पर। ठीक है, 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचन कह रहा है कब हुआ? तो यहाँ पे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप ये तीनों वाचन विशेष तौर पर देख लेंगे कौन सा वाचन कब होता है। ठीक है, तो तृतीय वाचन जो होता है 17 नवंबर को होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन थोड़े गलत दिए हुए हैं। ये 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ होता है और ये चलता कब तक है? 26 नवंबर 1949 तक चलता है। अर्थात 17 नवंबर से स्टार्ट होकर 26 नवंबर तक चलता है। तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ पूछा है, तो प्रारंभ कब होता है भैया? 17 नवंबर को, लेकिन ऐसी कोई डेट यहाँ दी नहीं है तो थोड़ा सा, लेकिन 1949 दिया हुआ है तो हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 17 नवंबर से स्टार्ट होता है, आप याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, शायद ये क्वेश्चन बाद में कैंसिल हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ भारत का संविधान पूर्ण रूप से? तो यह संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अंतिम बैठक कब होती है 12वीं? ये होती है 24 जनवरी 1950 को होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया ये पूछा गया। संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया।
ठीक, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, वही क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान लागू कब से होता है, 26 जनवरी 1950 से होता है। अपनाया कब जाता है, 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में संविधान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी ऑप्शन, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल गलत हो गया ये तो। उपयुक्त, यह एक शुभ दिन था, ये तो बेतुकी बात हो गई। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कराची अधिवेशन जो था, ठीक, उसके अंतर्गत क्या हुआ था, सॉरी, लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ था कब, 1929 दिसंबर में। इसी के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को जो है झंडा फहराया गया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, देखिए आप इसे 26 जनवरी मत लगा देना, ये है 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है, इसे अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो उस समय भारतीय संसद जैसी कोई बात ही नहीं थी, ब्रिटिश संसद यहाँ से जा चुकी थी, गवर्नर जनरल का कोई प्रभुत्व नहीं था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो वही बात है, संविधान सभा द्वारा या भारत के गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ये सही आंसर है इसका, संविधान सभा द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन होते हैं जो फेवरेट बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म और मृत्यु कब हुई, ये हमें बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म और मृत्यु कब हुई, तो ये आप याद रखिएगा, 1891 में जन्म होता है और 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, जनरली जिसे पता हो वही बना पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श को परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं और उसी के लिए केवल एक सही है, क्या केवल दो सही हैं, केवल एक और दोनों सही हैं, केवल एक और दो दोनों नहीं है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सही करना है, चूज़ करना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति ही 1935 का भारत शासन अधिनियम थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में सूबे एवं भारतीय रियासतों को एक संघ के रूप में आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन की बात की गई थी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन दिया है, उसका कारण दिया है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चलिए कथन दिया हुआ है, तो इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। उपयुक्त में से क्या सही है, देखिए इसने बोला है कि गृहीत संविधान कहा जाता है, तो इसका आंसर है, तो गृहीत संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने स्वयं के द्वारा निर्मित किया गया है। बिल्कुल सही, और ये आवश्यकताओं के अनुरूप ही संविधान बनाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों सही है, और यह स्पष्टीकरण भी देता है कि यदि घर के व्यक्ति ही यदि संविधान निर्मित करेंगे तो आवश्यकता के अनुसार ही करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ का सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी।
वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? कि संविधान सभा के द्वारा जो है वहाँ के कोई सदस्य थे जिन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार जो है 15 वर्ष के उपरांत देना चाहिए, हमें अभी से नहीं देना चाहिए। ऐसी बात किसने कही थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद ने की थी, या ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। ये आगामी भविष्य का काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टकरा सकता है। इसका सही आंसर है मौलाना आज़ाद ने कही थी। फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया होगा तो शायद ही किसी ने बना पाया होगा, या बनाया भी होगा तुक्का मारा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग जानते होंगे इसका आंसर। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत भंग कर देना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसने कहा? यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मॉरिस जोन्स का है, या हार्डग्रेव जूनियर का है, यह कथन या अलेक्जेंड्रोविच का है, या आइवर जेनिंग्स का है। तो क्या है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के जो निर्माताओं थे ने कहा अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसने कहा है? यह कहा है आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट आजकल काफ़ी हाईलाइटेड हैं और यही पूछे जा रहे हैं अभी के एग्ज़ाम्स में हाल फिलहाल में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और अन्य भी इस तरह के स्टेटमेंट पर आधारित एक वीडियो हम बना लेंगे जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन किसका है? काफ़ी चर्चित कथन है और काफ़ी फेमस भी है। ये ऑस्टिन का कथन है। ये क्या? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह था ऑस्टिन का कथन, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान जो सभा थी उसमें कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। कितनी महिलाएं थी सदस्य? 15 महिलाएं सदस्य थी। यदि इनका नाम पूछ लेता है तो इसमें से कुछ प्रमुख के नाम मैं आपको बतला देता हूँ कि कौन कौन थी। ठीक है, जैसे कि सरोजिनी नायडू एक नाम हो गया। ठीक, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दयानी लेघायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। इसमें से 4-5 का नाम विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी और कमला चौधरी, हंसा मेहता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए यहीं तक था हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।